हेलो स्टूडेंट, मैं कीर्ति अवस्थी, डाइट लेक्चरर गणेशपुर बाराबंकी से। आज हम सभी प्रोटीन की चर्चा करेंगे। देखिए, प्रोटीन होता क्या है? यह एक माइक्रोन्यूट्रिशन है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं वो क्या होते हैं कि हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में जो है नरिशमेंट देते हैं और ज़्यादा मात्रा में इनका उपयोग शरीर द्वारा किया जाता है। प्रोटीन कई सारी उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता है। यह शरीर निर्माण, वृद्धि का कार्य करता है। तो प्रोटीन जो है इस तरह से हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, प्रोटीन बना कैसे होता है? या विभिन्न प्रकार के एमिनो एसिड से इसका निर्माण होता है। यानी प्रोटीन की न्यूनतम इकाई क्या है? एमिनो एसिड। जैसे कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम इकाई ग्लूकोज थी और वसा की न्यूनतम इकाई फैटी एसिड है, वैसे ही प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे? एमिनो एसिड। देखिए, अगर न्यूनतम इकाई देखी जाए तो एमिनो एसिड में कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, NH2 यानी एमिनो समूह एक होगा और COOH यानी कार्बोक्सिलिक समूह भी होता है। यहाँ पर R क्या है? ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक है जो कि यहाँ पर सल्फर और कई सारे अन्य जो है समूह यहाँ से बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो इस तरह की एक चेन जो है एमिनो एसिड कहलाती है और कई सारे चेन्स के द्वारा ये अनुबंधित हो सकता है और प्रोटीन का निर्माण कर सकता है। देखिए, अगर इसकी जो है गुणवत्ता के आधार पर बात की जाए तो यहाँ पर जो है कैसे बांट सकते हैं? पूर्ण प्रोटीन, अर्धपूर्ण प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन। इसी प्रकार से अमीनो एसिड की संख्या के आधार पर अगर इसे बांटा जाए तो यहाँ पर हम इसे दो मुख्य रूप में भाग में बांट सकते हैं। एक है आवश्यक प्रोटीन और दूसरा है अनावश्यक प्रोटीन। अच्छा, आवश्यक या एसेंशियल किसे कहेंगे? जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो अनावश्यक प्रोटीन है वो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अनावश्यक प्रोटीन, जब हम आवश्यक प्रोटीन खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या होगा? इनका डाइजेशन होगा और साथ ही साथ इनका ऑक्सीडेशन होगा। तो इसके फलस्वरूप ये कई सारे दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं, तो जिनसे अनावश्यक प्रोटीन वाले प्रोटीन का निर्माण शरीर स्वयं कर लेता है। जबकि आवश्यक प्रोटीन वह प्रोटीन है जिनको शरीर किसी भी प्रकार से डेवलप नहीं कर सकता, बना नहीं पाएगा। तो इन्हें फिर हम कहाँ से खाएंगे? इन्हें बाहरी भोजन से हमें प्राप्त करना होगा। तो आइए देखते हैं कि ये कौन कौन से हैं और किन किन भागों में इन्हें बांटा गया है। देखिए, टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड 20 होते हैं। हालांकि दो नवीन प्रकार के अमीनो एसिड भी जो है खोजे गए हैं, लेकिन जो है मुख्यतः अगर यह प्रश्न आता है कि अमीनो एसिड कितनी संख्या में होते हैं तो 20 ही प्रकार जो है सही आंसर अभी तक माना गया है। देखिए, अब इसको अगर बांटेंगे तो आवश्यक अमीनो एसिड के फॉर्म में बांटते हैं। तो आवश्यक क्या है? जिनको हमें फूड से लेना है, जो हमारे जो है शरीर में सिंथेसाइज नहीं हो सकते, नहीं बन सकते हैं। तो इनको क्या करना पड़ेगा? हमें भिन्न भिन्न प्रकार के फूड आइटम्स के द्वारा शरीर में लेना पड़ेगा। तो यह कितने प्रकार के हैं? यह टोटल नंबर ऑफ 9 यानी 9 प्रकार के हैं। अच्छा, इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। T हा ली MVP है ना? TT हाली MVP। TT जान रहे हैं आप? टिकट कलेक्टर को TT कहते हैं ना। हाली मीन्स जल्दी से आओ और मोस्ट VIP पर्सन आए हुए हैं। तो ये छोटी सी ट्रिक है, चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे याद करेंगे तो जल्दी से याद हो जाता है। ट्रिप्टोफेन, थियोनाइन, हिस्टिडीन, लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनाइन, वेलिन और फिनाइल एलानिन। देखिए, ट्रिप्टोफेन, थियोनाइन, हिस्टिडीन, लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनाइन, वेलिन और फिनाइल एलानिन ये मुख्य प्रकार हैं जिनको हमें भोजन से प्राप्त करना होता है। आइए अनावश्यक प्रोटीन के बारे में देखते हैं। देखिए, अनावश्यक प्रोटीन वे प्रोटीन हैं
जिनको हमें फूड से लेने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम आवश्यक प्रोटीन पूरी ले रहे हैं, अच्छी मात्रा में ले रहे हैं, तो ये क्या होंगे कि कन्वर्ट हो जाएंगे और अनावश्यक नॉन एसेंशियल जो है उनमें कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए इसके दो प्रकार हैं, अनावश्यक नॉन एसेंशियल के भी दो प्रकार है, एक है ट्रूली नॉन एसेंशियल और एक है कंडीशनली नॉन एसेंशियल। तो देखिए जो ट्रूली है यानी कि जो अनावश्यक है, जिसको लेने की वाकई ज़रूरत नहीं है, तो ये प्रोटीन कौन जो है 5 प्रकार के होते हैं। जबकि कंडीशनली, अच्छा कंडीशनली क्यों कहेंगे या इनको आंशिक आवश्यक को क्यों कहा जाता है, क्योंकि यदि हमारी बॉडी पूरी तरीके से कार्य कर रही है, पाचन क्षमता अच्छी है, किसी प्रकार का जो है पाचन संबंधी डाइजेशन, अवशोषण, उपापचयी क्रियाओं से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है, ये क्रियाएं नॉर्मल चल रही हैं, तो क्या होगा कि जो ये आवश्यक प्रोटीन है इनसे जो है अनावश्यक प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए आंशिक आवश्यक कही जाती हैं। तो ये देखते हैं अनावश्यक ट्रूली जो नॉन एसेंशियल है वो कौन से हैं, एलानाइन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, हाइड्रोक्सीप्रोलीन और नार्लेंसीन। अच्छा आंशिक आवश्यक, आंशिक इसीलिए क्योंकि ये अगर किसी प्रकार का बॉडी में चयापचयी संबंधी, उपापचयी संबंधी रोग है तो हमें इन्हें भी जो है क्या करना पड़ेगा, फूड के माध्यम से लेना पड़ेगा। तो ये कौन कौन से हैं, आर्जिनिन, ग्लाइसिन, टायरोसिन, सिस्टीन, सेरीन और प्रोलीन। इसमें से जो आर्जिनिन है ये बच्चों के लिए आवश्यक प्रोटीन है, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं जो ग्रोथ लेवल पे चल रहे हैं, इन लोगों को ये वाली प्रोटीन फूड के माध्यम से मिलनी चाहिए। जबकि जो युवा हैं उनके लिए ये अनावश्यक प्रोटीन के ग्रुप में आ जाता है। जो भी जो है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। देखिए प्रोटीन को पोषण के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है। एक है, अच्छा पोषण के आधार पर इसको पूर्ण प्रोटीन कहा गया। पूर्ण क्यों कहा गया, इसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड उपस्थित होंगे, वह पूर्ण प्रोटीन होगा। और सिर्फ उपस्थित ही नहीं बल्कि अच्छी मात्रा में उपस्थित होंगे तो वह पूर्ण प्रोटीन कहलाएगा। जैसे अंडे का एल्ब्यूमिन ये पूर्ण प्रोटीन है, दूध की केसीन भी पूर्ण प्रोटीन है, सोयाबीन की ग्लाइडिन भी पूर्ण प्रोटीन है, बादाम की एक्सलेसिन भी पूर्ण प्रोटीन है, गेहूं की ग्लूटेनिन भी पूर्ण प्रोटीन है और मूंगफली की एरेचिन भी पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आती है। अच्छा अंशतः पूर्ण इसलिए कहा गया कि इसमें जो आवश्यक अमीनो एसिड है उसमें से एक या दो या तो अनुपस्थित होते हैं या बहुत कम मात्रा में होते हैं, तो ऐसे वाले को क्या कहेंगे कि अंशतः पूर्ण है। यानी कि इनका उपयोग हम वृद्धि के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन इनको किसी न किसी चीज़ से मिक्स करके पूर्ण प्रोटीन बनाना होगा। तो देखिए इसमें क्या है, गेहूं की ग्लाइडिन, देखिए ग्लूटेन क्या है, पूर्ण है, लेकिन ग्लाइडिन अंशतः पूर्ण है। फिर उसके बाद मटर की लेग्यूमिन भी अंशतः पूर्ण है। दालों में जो प्रोटीन होती है वो भी अंशतः पूर्ण है। चावल की आर्जेनिन प्रोटीन भी अंशतः पूर्ण प्रोटीन है। और सोयाबीन और जौ की हार्टिन ये भी जो है अंशतः पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आता है। अच्छा देखिए अपूर्ण प्रोटीन ऐसी प्रोटीन है जिसमें आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या 1 या 2 सिर्फ उपस्थित होती है, बाकी सब अनुपस्थित होते हैं। तो यह ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता। अगर हम चाहें तो एनर्जी के लिए इस प्रोटीन का यूज कर सकते हैं, लेकिन वृद्धि के लिए, टूट फूट की मरम्मत के लिए या सुरक्षा के लिए इस प्रकार की प्रोटीन उपयोगी नहीं होती है। तो मक्के की जीन अपूर्ण प्रोटीन है और फलों की जिलेटिन भी अपूर्ण प्रोटीन है। अच्छा जो ये अंशतः पूर्ण प्रोटीन है इसको हम क्या कर सकते हैं कि किसी दूसरे चीज़ के कॉम्बिनेशन द्वारा इसको पूर्ण किया जा सकता है। जैसे गेहूं की ग्लाइडिन अंशतः पूर्ण हो गई तो क्या करें, दूध और रोटी को मिला करके खाने से क्या होगा, दूध में देखिए पूरी प्रोटीन मिल रही है और गेहूं की अंशतः पूर्ण है। इसी प्रकार से दालों में मेथियोनाइन अनुपस्थित होता है, इसको जरा नोट कर लीजिएगा, है ना। दालों में मेथियोनाइन अनुपस्थित होता है। और चावल में लाइसिन अनुपस्थित होता है।
अब देखिए, दाल अगर सिर्फ अकेले दाल खा रहे हैं तो हमें मेथियोनाइन नहीं मिल पाएगा, सिर्फ चावल खा रहे हैं तो लाइसिन नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर दाल और चावल को मिक्स करके खाया जाए या दाल चावल रोटी सब्जी खाया जाए तो क्या होगा कि हमारे एसेंशियल जो प्रोटीन्स हैं या अमीनो एसिड है वो सारे के सारे मिल जाएंगे, जो कि व्यक्ति की ग्रोथ और डेवलपमेंट में सहायक होंगे। क्योंकि जो है देखिए, नॉन वेजिटेरियन जो है वो तो अंडा और जो है मांस और प्राणी जगत से प्राप्त प्रोटीन को यूज कर सकता है, लेकिन जो वेजिटेरियन है वह जो है इस तरह की चीज़ें यूज नहीं कर सकता है। तो फिर उसको क्या करना होगा, उसको वनस्पति जगत से ही प्रोटीन जो है लेना है। और वनस्पति जगत की अधिकतर प्रोटीन है वो अंशतः पूर्ण है, इसीलिए हमको एक कॉम्बिनेशन फॉर्म में चीज़ों को खाना चाहिए, जैसे कि दाल रोटी हो गई, दूध रोटी हो गई। तो ऐसे में क्या होगा कि अनाजों में जो लाइसिन अनुपस्थित है और जो है चावल या अनाज, इसको अनाज भी कह सकते हैं ना, तो अनाजों में जो भी आपका लाइसिन अनुपस्थित है वो क्या होगा कि जो है दालों में मेथियोनाइन अनुपस्थित है, लेकिन अगर दोनों को मिलाएंगे तो मेथियोनाइन और लाइसिन का कॉम्बिनेशन बराबर हो जाएगा और एसेंशियल जो हमारी अमीनो एसिड है ये हमें प्राप्त हो जाएगी। देखिए, तीसरा जो आधार है वो रासायनिक संगठन के आधार पर इसको विभाजित किया गया है। ये सरल प्रोटीन, त्वचा की केराटिन सरल प्रोटीन है। सरल प्रोटीन में अमीनो एसिड एक ही श्रृंखला में बॉन्डिंग करते हैं और इसमें सिर्फ एमिनो एसिड ही होता है। ऊतकों का कोलेजन, अंडे की एल्ब्यूमिन, गेहूं की ग्लूटेन और मक्के की जीन, ये सब क्या है, सरल प्रोटीन है। संयुक्त प्रोटीन, जहाँ पर प्रोटीन के साथ साथ एक दूसरा तत्व भी साथ में जुड़ जाता है, जैसे कि अंडे की सफ़ेदी में ग्लाइकोप्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन, रक्त में यानी हीम मतलब लोहा और ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन, तो इन दोनों के जो है कंबाइंड से क्या बनेगा, हीमोग्लोबिन। फिर लाइपोप्रोटीन, यहाँ पर वसा और प्रोटीन एक साथ मिलकर के बनाएंगे, ये कहाँ होगा, कोशिकाओं में। न्यूक्लियोप्रोटीन, ये भी कोशिकाओं की होती है, इसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन साथ में कंबाइंड होते हैं। फिर फॉस्फोप्रोटीन, ये दूध के केसीन में और अंडे की सफ़ेदी में होता है। फिर उसके बाद तीसरा प्रकार है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न जैसे नाम ही से पता चल रहा है, व्युत्पन्न यानी उसके बाद उत्पन्न होने वाला, किसके बाद, अम्ल क्षार हवा से परिवर्तित होकर के एक अन्य फॉर्म में बन जाए। देखिए, दाल अगर आप लेते हैं और उसमें नींबू निचोड़ देते हैं, थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि दाल धीरे धीरे जमने लगी और गाढ़ी होने लगी। इसी प्रकार से अगर दूध को बहुत देर तक की जो है आंच पर ताप पर उसको जलाया जाए तब क्या होता है, उसकी प्रोटीन भी थिक होने लगती है। तो इस प्रकार से अम्ल हो गया, क्षार हो गया या हवा के प्रभाव से जैसे कि ब्लड निकल रहा होता है, फिर वहाँ पर फाइब्रिनोजन जाल बन जाता है, ये भी एक प्रकार की प्रोटीन है ना। तो ये क्या है कि अम्ल, क्षार, एंजाइम्स या हवा के जो है प्रभाव से अगर प्रोटीन किसी दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है तो वह व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाती है। जैसे दही हो गया आपका, फाइब्रिनोजन हो गया, है ना, जो रक्त को जमाने में सहायता करता है। तो ये सब क्या था, आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन था। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोटीन के कार्य क्या क्या हैं और इनकी कमी अधिकता से कौन से रोग होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।